हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्टा एकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग एलसीएम सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन है 6, 12 और 24 का एलसीएम निकाले। तो बहुत ही आसान तरीका से आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। अब 6 का सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। फिर आपको 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 का इस प्रकार से हो जाएगा, 2 से भाग लगेगा इसमें, 2 तिया 6, फिर इसमें लगेगा 3 से, 3 एकम 3, अर्थात 6 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। फिर यहाँ पर चलिए अब 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें 2 से भाग लगेगा, 6 दूना 12, फिर लगेगा 2 से भाग, 3 दूना 6, फिर लग जाएगा इसमें 3 से भाग, 3 एकम 3। फिर यहाँ पर देखिए 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 दूना कितना हो जाता है 24, फिर यहाँ पर 6 दूना कितना हो जाएगा 12, फिर 3 दूना कितना 6, फिर इसमें 3 से भाग लगेगा। अब 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 24 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए तीनों में क्या है 2 है, तो एक ठो 2 ले लेंगे। उसके बाद फिर देखिए तीनों में क्या है, तो तीनों में क्या है 3 है, तो एक ठो 3 ले लेंगे। और फिर देखिए दोनों में क्या है, तो दोनों में क्या है 1 2 है, तो एक ठो 2 लेंगे। और बाकी क्या बच गया, तो बाकी 1 2 बच गया है, तो 1 2 को भी इसमें लिख देना है। यानी कि जितना बाकी बच जाए कॉमन लेने के बाद उसको भी गुना कर देना है। अब चलिए इसको गुना कर देते हैं। तो इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पर लिख देंगे 24, अर्थात 6, 12 और 24 का एलसीएम कितना हो गया 24 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसान तरीका से एलसीएम गुणनखंड विधि के द्वारा बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 18, 36 और 72 का एलसीएम लेना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 18 और 36 का अभाज्य गुणनखंड आपको कर लेना है। तो चलिए 18 और 36 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हो जाएगा, इसमें कितना से भाग लगेगा 2 से भाग लगेगा, तो 2 से भाग लगा देंगे, 2 9 में 18, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9, फिर इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 3 एकम 3। अब 36 का कर लेते हैं। तो 36 का हो जाएगा, 36 में 2 से भाग लग जाएगा, 18 दूना 36, फिर 2 से भाग लगेगा, 9 दूना 18। अब इसमें 2 से नहीं भाग लगेगा, तो 3 से भाग लगा देंगे, 3 तिया 9, फिर इसमें 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3। अब चलिए 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें 2 से भाग लगेगा, 36 दूना 72, फिर 2 से भाग लगेगा 36 में, 18 दूना 36, इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 9 में 18। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, तब 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3। अब जो है 18 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, और 36 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, और 72 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है। इस प्रकार से लिख देने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है अतः एलसीएम बराबर। ठीक है। अब आपको देखना है कि तीनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 2, यानी तीनों में क्या है 2 है, तो 1 2 ले लेंगे। फिर अब देखेंगे तीनों में क्या है, तो तीनों में क्या है 3 है। देखिए यहाँ पर तीनों में क्या है 3 है, तो 1 3 ले लेंगे। फिर देखिए तीनों में क्या है, तो तीनों में फिर एक क्या है 3 है, तो 1 3 ले लेंगे। फिर अब देखेंगे दोनों में क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है 2 है, दोनों में क्या है 2, तो 1 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए अब दोनों में या तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो बाकी जो बच गया है उस संख्या को इसके साथ गुना कर देंगे, तो बाकी इसमें
यहाँ बचा हुआ है 2, तो इसको इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको गुना कर देना है। कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। आंसर यानी 18, 36 और 72 का एलसीएम कितना हो गया, 72 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसान तरीका से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप अपने यूट्यूब चैनल जेक्टर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आप लोग के लिए HW में एक क्वेश्चन है, 36, 18 और 12 का एलसीएम बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।